बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमती इत्तेहादी जमात की अपोजिशन से अहम मुलाकात। फंक्शनल लीग के वफ्द की शहबाज शरीफ से कोट अकबर जेल में मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग फंक्शनल मोहम्मद अली दुरानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त ना हुकूमत इशू है और ना कोई मफाद इशू है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का मफाद इस टकराव को किसी भी कीमत पर ख़त्म करने में है। पाकिस्तान का मफाद इस वक्त यकजहती में है। ऑपोजिशन की यकजहती जो है वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी है और हुकूमत की यकजहती है वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी है। लीग जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयाने को और उनकी फिक्र नजरिए को तस्लीम करते हुए जम हो सकती है। देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीगी सोच को आपस में अवाम ये जानना चाह रही है क्या आपको उन मुख्तदर हल्कों की तरफ से भी कोई मैंडेट है या सिर्फ ये पीर साहब वगैरह की अपनी सोच है, हुक्मरान या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ मेरा इशारा है। देखें जी, जहाँ तक सवाल है एस्टेब्लिशमेंट का, जहाँ तक सवाल है हुक्मरानों का, जो बात मैं कह रहा हूँ वो एस्टेब्लिशमेंट के भी हक में है, हुक्मरानों के भी हक में है और वो अपोजिशन के भी हक में है। देखें, इस वक्त अगर ऑपोजिशन को किसी भी अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर बिल्कुल किनारे लगाया जाता है तो अगर इस वक्त इस टकराव के नतीजे में आग लगती है तो उसमें सब जलेंगे। जो अपोजिशन का दावा है कि हुकूमत जो सी है वो अवाम के म्यार पे पूरी नहीं उतर रही, नंबर 1। नंबर 2 सर, माइनस मरियम फार्मूला, मैं बार बार वो रिपीट करूंगा क्योंकि आपस में इनके जो फैमिली के इख्तिलाफात है, अगर ये शहबाज शरीफ साहब अंदर है तो क्या मरियम को आप, बीबी को आप इस पर रजामंद नहीं कर सकते? आप उनसे मुलाकात अगर करते हैं इस हवाले से। देखें, बात ये है कि शहबाज साहब ऑपोजिशन लीडर है, ठीक है ना जी, और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं सबसे पहले करूंगा कि पार्लियामेंट में बात जाए। वो पार्लियामेंट में बैठे हुए आधी पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा क्या? मैं तो ये समझता हूँ कि इनको छोड़ना चाहिए, ठीक है ना जी। मतलब ये है कि अगर आप ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर देंगे तो डायलॉग के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। बाकी लोग अगर बाहर हैं तो अच्छा है, जैसे कुछ करते हैं उसका बुनियादी हक है, इख्तिलाफ भी करते हैं। फरमाइएगा कि क्या से लिहाजा वो अपोजिशन का सारा लेके अपोजिशन की तरफ आना चाहते हैं? देखें, जीते का जहाँ तक ताल्लुक है या फंक्शनल लीग का ताल्लुक, मैंने तो बताया हम तो सूफी किस्म के लोग हैं, ये सूफियों की धरती है। यहाँ पे हम आजिज़ी से आए हैं, हम किसी से लड़ने नहीं आए। और मैं सालिस ऐसा सालिस के तौर पे हूँ जो कि मैं हमेशा झुक के खड़ा होता हूँ, मैं हमेशा अदब से बात करता हूँ। मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन का हर फर्द काबिल एहतराम है, पार्लियामेंट का हर मेंबर जो है वो काबिल एहतराम है, मेरे से इख्तिलाफ करने वाला भी काबिल एहतराम है और हमारे साथ पीडीएम के फैसले के तहत क्या पीडीएम के फैसले के तहत क्या मियां शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर भी हैं और उनके साहबजादे पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं, क्या वो भी रिजाइन करेंगे पार्टी फैसले के मुताबिक? देखें जी, जहाँ तक शहबाज साहब का ताल्लुक है, ये बिल्कुल हमें सबको क्लियर होना चाहिए कि हर फर्द को अपनी पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद होना चाहिए। मेरे से अगर शहबाज साहब पूछेंगे मैं उन्हें यही कहूंगा कि आपको अपनी पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन पार्टी को क्या करना चाहिए उसके बारे में मेरी एक राय है कि टकराव नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो है वो मुल्क को नुकसान को रोक, देखें दुश्मन हमारा इस वक्त पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए पूरी कुव्वत से काम कर रहे हैं। हमें ऐसी सिचुएशन में इन तमाम, खा उसमें हुकूमत है या ऑपोजिशन, एक ही उसकी। और जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि जेलों में बंद करके नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जेलों में बंद करके तहरीकों को नहीं रोका जाता, ठीक है ना जी। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग फंक्शनल मोहम्मद अली दुरानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक जारी रिपोर्ट में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब रुपए से जायद रकम के 402 केसेस का ताहाल फैसला न हो सका।
रेलवे के अफसरान ने फ्रॉड का सुराग लगाने की संजीदा कोशिशें नहीं की। इस पर बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, इस मामले के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेलवे के हवाले से जारी करदा रिपोर्ट माली साल 2019-20 के अंदर अरबों रुपए की जो बेज़ाब्ती का इंकशाफ है वो सामने आया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब रुपए से ज़ायद रकम के 402 जो केसेस का तहाल फैसला है वो ना हो सका है, और जिसके ऊपर रेलवे हुकाम की तरफ से जो कोताही है वो बरती गई है। और ये भी कहना है कि तकरीबन 1 अरब रुपए का ख़राब मटीरियल फ्राहम करने वाले सप्लाइज को अदायगी है वो एडवांस में की जा चुकी थी, जबकि खरीब जो ख़राब मटीरियल था उसकी वापसी है वो ताहाल मुमकिन है वो नहीं हो सकी। और इस रिपोर्ट के ही मुताबिक DGM और MD कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद की तरफ से जो शवाहद मांगे गए थे उनकी तरफ से वो जमा नहीं करवाए गए। ये गफलत भी जो है रेलवे हुकाम की तरफ से है वो बढ़ती गई है, जबकि 14 करोड़ से ज़ायद रकम जो है वो खिलाफ कानून प्राइवेट बैंक अकाउंट्स के अंदर है वो जमा करवाने का इंकशाफ है इस रिपोर्ट के अंदर हुआ है। जबकि मशकूक और मुबैना बोगस बिल पर 10 करोड़ से ज़ायद रकम की अदायगी का इंकशाफ है वो भी हुआ है, जिसमें रेलवे मुलाजमीन हैं वो भी मुलव्वस हैं और वो निकले हैं। जबकि एक ही मायदे की दोहरी अदायगी करके कौमी खजाने को जो है रेलवे खजाने को जो है वो 7 करोड़ 19 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ है इस रिपोर्ट के अंदर हुआ है। जबकि SOPs पर अमल दरामद की खिलाफवर्जी करते हुए 7 करोड़ 11 लाख रुपए का नुकसान है वो इसकी एक सामने आई है। जबकि 9.5 करोड़ रुपए जो है वो ओवर टाइम की मद में जो अफसरान व मुलाजमीन को अदा किए गए। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। नाबीना अफराद अपने मुतालबात के हक में एक बार फिर सड़कों पर आ गए। ट्रैफिक जाम होने पर शहरियों की नाबीना अफराद से तलकलामी हाथापाई भी हुई। नाबीना मुजाहिरीन सड़क को बंद रखने पर बज़िद हैं। जी हाँ, शहरियों और मुजाहिरीन में झड़प हुई। पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। इसी हवाले से आपको बताएं कि नाबीना अफराद एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं। ट्रैफिक जैम होने पर शहरियों की नाबीना अफराद से तलकलामी हुई। फाद भट्टी से बात करते हैं। फाद भट्टी बताइएगा। नाबीना अफराद का कहना है कि उनके मुतालबात सुनता तो हर कोई है मगर हल कोई नहीं करता। सेक्रेटेरिएट के बाहर ये लोग धरना दिए बैठे हैं। इनका ये कहना है कि इनके जो मुलाजमीन हैं नाबीना अफराद उन्हें मुस्तकिल नौकरियां फराहम नहीं की जा रही। डेली वेजेस के मुलाजमीन जो है उन्हें मुस्तकिल नौकरियां नहीं दी जा रही। पढ़े लिखे जो नाबीना अफराद हैं उन्हें नौकरियां नहीं दी जा रही। और उसके साथ ही साथ जो एप्का यूनियन के सदर हैं वो भी इन पर तशद्दुद कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों इन पर तशद्दुद किया गया जिसके बायस ये लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के बायस जो है शदीद ट्रैफिक जाम है जिसके बायस शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। MO कॉलेज से जो है वो आने वाली ट्रैफिक को सेक्रेटेरिएट में रोका गया है, जबकि सेक्रेटेरिएट्स की जानिब से MO कॉलेज की तरफ जाने वाली जो ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। नाबीना मुजाहिरीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी उमर, बताइएगा कि आप लोगों के क्या मुतालबात हैं? आप ना आपको नौकरियां दे रहे हैं ये लोग और अब आप पर तशद्दुद भी कर रहे हैं। सर पिछले 1 साल से हम लोग बड़े पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। कभी आज तक हमने कभी किसी सड़क पे गमला भी हमारी तरह से वो भी नहीं खराब टूटा। इस बार हम लोग स्पेशल एजुकेशन में, चूँकि हमारा अपना इदारा है और वहाँ हमारी ब्लाइंड लोगों की मखसूस पोस्टें होती हैं, ना तो वो पोस्टों पर भर्ती की जा रही है और ना DPC की जा रही है। और हमारी कुछ समरीज़ हैं जो कि ओवर एज के हवाले से हैं, जबकि हमसे वादा किया गया था कि आपके ओवर एज लोगों को समरी के थ्रू जो है वो रिलैक्स किया जाएगा, एज रिलैक्स आपको जॉब दी जाएगी। हम इस सिलसिले में महकमे में गए थे जिसकी बेस पर DG और सेक्रेटरी ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद बजाय हमारे साथ हमारी हेल्प करने के उन्होंने एप्का यूनियन जो स्पेशल एजुकेशन की है उसके सदर। फाद भट्टी आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको बताते चलें कि शहरियों और मुजाहिरीन में झड़प और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि नाबीना अफराद अपने मुतालबात के हक में एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं। ट्रैफिक जाम होने पर शहरियों की नाबीना अफराद से तलकलामी और हाथापाई भी हुई। मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से शहरियों में और नाबीना अफराद में तलकलामी और हाथापाई हो रही है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में स्टाफ समेत 11 कैदी कोरोना में मुब्तला हैं। एक माह के दौरान 8 कैदी और 3 स्टाफ मेंबरान में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। आज बिल्कुल कोरोना वायरस के पेश नज़र दिन ब दिन जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी हवाले से जेलों की बात की जाए तो पहले फेज़ में कैंप जेल लाहौर जो थी वो शदीद मुतासर हुई थी, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भी डेथ देखने में सामने नहीं आई। इसी हवाले से अगर बात की जाए फ़ेज़ 2 में
तो कितने टेस्ट किए जा चुके हैं, कितने प्रिजनर्स, कितने स्टाफ मेंबरान जो हैं उनको कोरोना वायरस हुआ है, इसी हवाले से हम बात करेंगे आईजी जेल खाना जात की से और उनसे पूछेंगे कि सर बताइएगा कि कितने कैदी और स्टाफ के मेंबरान अभी तक कोरोना पॉजिटिव आए हैं और क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं लोगों को महफूज बनाने के लिए। इस वक्त 8 कोरोना पॉजिटिव हैं और इनकी तादाद कम होने की वजह जेल हुकाम के बारक इक़दाम हैं कि जनाब ने वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की सरबराही में उनके विजन के तहत बर वक्त इक़दाम उठाए, जिसकी वजह से जेलें जो सी हैं वो इस आफत से महफूज रहीं, जबकि पूरी दुनिया इस वक्त मुतासर है। कितने टेस्ट करवाए गए अब तक हैं और क्या अब आने वाले जो नए कैदी हैं उनको किस तरह रखा जा रहा है? हमने अभी तक 7,000 से ज़्यादा टेस्ट करवाए हैं और डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर और सेंट्रल जेल लाहौर में हर आने वाले प्रिजनर का टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा पंजाब भर की जेलों में जितने नए प्रिजनर्स आते हैं उनमें से सस्पेक्टेड केसेस के टेस्ट करवाए जाते हैं। अगर कोई पॉजिटिव निकल आए तो उसको फिर हम आइसोलेट करते हैं और बाहर के हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। पिछली वेव में 112 जो प्रिजनर्स हैं वो हमारे निकले थे, जिसमें से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर के थे कि इटली रिटर्न प्रिजनर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली साहिब। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, लेस्को ने तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स को बंद कर दिया। रीजनल ट्रेनिंग सेंटर बंद रोड को भी मुलाजमीन के लिए बंद कर दिया। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। कंपनी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कहा गया है कि चूँकि शहर में कोरोना वबा से मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है और जो कंपनी का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है या सर्कल लेवल पर जो ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर जितने भी लाइनमैन और दीगर कैडर्स के जो मुलाजमीन हैं उनको तरबियत दी जाती है, लेकिन उसको ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में कमी लाई जा सके। ज़रा ने यह बताया है कि इससे कबल वापडा की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके तहत तमाम जो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको बंद किया गया है, लेकिन आज से लेस्को के भी तमाम तरबीती सेंटर्स को ताहुक्म सानी बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और उसके बाद उसमें यह भी वादे किया गया है कि वो मुलाजमीन जो कि मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स में तरबियत हासिल कर रहे थे उनको अगली तारीख का जल्द बताया जाएगा, उस पर उनको दोबारा जो ट्रेनिंग सेंटर्स है उनको ज्वाइन करना होगा, लेकिन अभी कोरोना की दूसरी लहर की वजह से केसेस की वजह से बंद किया। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। शाहदरा टाउन पुलिस की हिरासत से कत्ल का इश्तिहारी मुलजिम फरार। इश्तिहारी मुलजिम मुबारक को शाहदरा पुलिस ने रावी पुल से गिरफ्तार किया था। एएसआई उस्मान और कांस्टेबल मुनीर मुलजिम को थाना शाहदरा टाउन लेकर आए थे। किस तरह से मुलजिम फरार होने में कामयाब रहा, जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि शाहदरा टाउन पुलिस की हिरासत से कत्ल का इश्तिहारी मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि कत्ल का इश्तिहारी मुलजिम मुबारक शाहदरा पुलिस ने रावी पुल से गिरफ्तार किया था और एएसआई उस्मान और कांस्टेबल मुनीर जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना शाहदरा पहुंचे थे और जहां पर हथकड़ी लगाकर मुलजिम को मुहर्रर के कमरे में बिठाया गया था। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुलजिम हथकड़ी समेत कमरे से फरार हो गया। अलबत्ता शाहदरा टाउन पुलिस की जानिब से जब मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है तो उसकी गिरफ्तारी की इत्तला मुद्दईयों को भी दी गई और मुद्दई जो है वो गुजरांवाला से शाहदरा टाउन पहुंचे तो पुलिस के साथ झगड़ा शुरू हो गया। इस वक्त पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकई की तहकीकात की जा रही है और गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 5 सरकारी अथॉरिटीज और कंपनियां एफबीआर के रडार पर आ गई। इनकम टैक्स की अदम अदायगी पर मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को नोटिस जारी कर दिया गया। हार्टिकल्चर अथॉरिटी, लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी को भी नोटिस जारी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, लाहौर पार्किंग कंपनी को भी नोटिस। एफबीआर ने अथॉरिटीज और कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान नकवी। रिजवान नकवी, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, एफबीआर की जानिब से पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी, पीएचए, लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी और लाहौर पार्किंग कंपनी को नोटिस जारी किए गए हैं। एफबीआर में राय के मुताबिक इन 5 अथॉरिटीज और कंपनीज की जानिब से जो बैंकों में रकूम रखवाई जाती है उस पर जो इन्हें इंटरेस्ट मिलता है उस पर इनकम टैक्स की अदायगी नहीं की जा रही और ना ही इन कंपनियों की जानिब से इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो एफबीआर में जमा करवाई जा रही हैं। इस पे एफबीआर की जानिब से इन 5 कंपनीज को नोटिस जारी करके इन्हें गोशवारे जमा कराने और टैक्स की अदायगी के लिए 30 दिन की मोहलत दी गई है। एफबीआर ने इन 5 कंपनीज को जो इंटरेस्ट इनकम वसूल होती है उसकी बैंकों से तफसीलात जमा करने का अमल भी शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ
पांचों कंपनीज की वेबसाइट्स पे जो जाहिर की गई है इंटरेस्ट इनकम, उसकी तफसीलात भी एफबीआर ने मुरतब कर ली है। एफबीआर के राय के मुताबिक इन पांचों अथॉरिटीज और कंपनीज की जानिब से गुज़श्ता कई सालों से एफबीआर को इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स की अदायगी नहीं की जा रही, जिसपे एफबीआर ने कार्रवाई का आगाज करते हुए इन पांचों कंपनी एफबीआर ने कार्रवाई का आगाज करते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं। रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अनवारुल हक का सुंदस फाउंडेशन का दौरा, जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक का मुन्नू भाई का तस्करा, बच्चों से मुलाकात के बाद आबदीदा हो गए। मुन्नू भाई से रूहानी ताल्लुक था। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अनवारुल हक ने यह बयान दिया। जी हाँ, सुंदस फाउंडेशन की जानिब से उन्होंने कहा, गवाही देता हूँ सुंदस फाउंडेशन बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। जस्टिस रिटायर अनवारुल हक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अनवारुल हक का सुंदस फाउंडेशन का दौरा, जस्टिस रिटायर अनवारुल हक का मुन्नू भाई का तस्करा, बच्चों से मुलाकात के बाद आबदीदा हो गए। मुन्नू भाई से रूहानी ताल्लुक था। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अनवारुल हक की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए सिर्फ